हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मुंबई में गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर। ऑनलाइन लॉटरी के जरिए मुंबई में 922 लोगों के साथ करीब 87 करोड़ की ठगी हुई। इस मामले की जांच में मुंबई की साइबर क्राइम सेल की टीम पिछले 3 दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही। 2 दिनों से मुंबई की साइबर क्राइम सेल के इंस्पेक्टर सहित 4 सदस्यीय टीम पटना के कंकड़बाग, पत्रकार नगर, कदम कुआं, रामकृष्णा नगर में छापेमारी कर रही है। इस मामले में कंकड़बाग से जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद 4 अन्य लोग के नाम सामने आए हैं जो कि इस गिरोह में शामिल हैं। ये जो ठगों का गिरोह है वो कौन बनेगा करोड़पति के साथ ही मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से शादी करने का प्रस्ताव देकर भी ठगी कर चुका है। इनके सहित ठगी के लिए अन्य तरीके को भी अपनाया। छानबीन में पता चला है कि इस गिरोह में राजस्थान, बिहार समेत 2 अन्य राज्य के ठग शामिल हैं। अगली खबर, झारखंड के चतरा पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने कहा कि पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद वह अनाथ महसूस कर रहे थे, लेकिन समाज के लोगों ने उन्हें अपनाकर अनाथ होने का एहसास दूर करवाया। वो अपने दम पर खड़े हैं। ये भी कहा कि समाज संविधान को मानने वाला है, हम संविधान को मानते हुए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। झारखंड के चतरा जिले में आयोजित पासवान सम्मेलन को चिराग पासवान संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, बिहार में ही मिलेगी भाजपा को चुनौती। पप्पू यादव ने पटना के लाठीबाज एडीएम को लेकर भी कही बड़ी बात। बिहार में गठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। राजद नेताओं के यहाँ सीबीआई की छापेमारी के बाद सत्ता पक्ष भी एकजुटता दिखाने में लगा है। रेड को लेकर सीबीआई और केंद्र सरकार पर हमला भी किया जा रहा है। इस बीच जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी गठबंधन सरकार के समर्थन में उतर गए और कहा कि बिहार में ही बीजेपी को चुनौती मिलेगी। अगली खबर, बिहार के वैशाली में संदिग्ध हालत में 3 की मौत, कई लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का तांडव होने की आशंका जताई जा रही। इस बार मामला वैशाली जिले से जुड़ा है। यहाँ पर 2 युवकों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी, हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक मौत को लेकर कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही युवकों की मौत का कारण पता चल पाएगा। और इधर संदिग्ध हालात में एक ही गांव के कई लोगों की मौत की सूचना के बाद पुलिस अफसर भागे भागे पहुंचे। स्थानीय पुलिस ने रामा महतो एवं राम प्रवेश महतो का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया है। स्थानीय पवन महतो, प्रीत महतो एवं राघोपुर थाना क्षेत्र के बहरामपुर पंचायत के बाहिदपुर निवासी संजीत महतो का अभी इलाज चल रहा। अगली खबर, भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या के बाद समस्तीपुर में बवाल, कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के सिरपट्टी गांव में रात स्वर्ण व्यवसायी सह भाजपा मंडल प्रभारी 45 वर्षीय रघुवीर स्वर्णकार की हत्या मामले में अब तक आरोपितों की पहचान नहीं की गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वो सभी पुलिस प्रशासन से हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने और थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। अगली खबर, नई गठबंधन सरकार के मंत्रियों को नए बंगले आवंटित किए गए। फेरबदल के बाद मंत्री तेजप्रताप यादव अब इको पार्क के सामने स्थित पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के बंगले में रहेंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को 5 देश रत्न मार्ग वाले भव्य बंगले को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वह बंगला उप मुख्यमंत्री के लिए पूर्व से कर्णकित हो चुका है। साथ ही कई पूर्व मंत्रियों को अपना मंत्री वाला बंगला खाली करना होगा। अगली खबर, बिहार में नौकरी देने को लेकर एक्शन में तेजस्वी यादव। अधिकारियों से कहा कि इस विभाग में चालू कीजिए तेजी से बहाली। उप मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री की कमान संभालने के बाद तेजस्वी यादव पहली बार राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यालय पहुंचे। स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की और निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों का आकलन करें और महीने भर के अंदर बहाली की प्रक्रिया आरंभ करें। इससे पहले उन्होंने निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवन का निरीक्षण भी किया और भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जिला अस्पतालों की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए ताकि मेडिकल कॉलेजों में मरीजों का जो दबाव है उसे कम किया जा पाए। ये भी कहा कि अस्पतालों में दवा, आवश्यक जाँच की सुविधा के साथ साफ सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अगली खबर, देश के पूर्व कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अब भाजपा का कोई राजनीतिक संबंध नहीं होगा। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर सवाल दागते हुए कहा कि 2017 में जब नीतीश तेजस्वी से अलग हुए थे तो कहा था कि तेजस्वी पर लगे भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोपों का जवाब मिलना चाहिए। क्या आज उनको उनके सवालों का जवाब मिल गया है जो उनके साथ हो गए? यह नीतीश जनता को बताएं। ये भी कहा कि तेजस्वी यादव ने 2020 में अपनी चुनावी हलफनामे में जिक्र किया है कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन एक्ट, धोखाधड़ी 420 पैनल कोड आदि के चार्ज हैं और नीतीश कुमार इन्हीं मुद्दों पर 2017 में अलग हुए थे और सवाल पूछ रहे थे। तो अब क्या हुआ?
अगली खबर, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोला। बोधगया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पार्टी नेता चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार ढंग से बिहार के मुख्यमंत्री तो बन नहीं सके और जाएंगे अब देश के प्रधानमंत्री बनने। सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन सा मॉडल ये दिखाएंगे। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए थे तो गुजरात मॉडल लोगों के समक्ष रखा था, ये कौन से मॉडल दिखाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि 150 विधायक वाली पार्टी कांग्रेस, 150 से 200 विधायक वाली पार्टी टीएमसी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पा रहे हैं, जबकि ये 40 विधायक वाले प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अगली खबर, बिहार में गुंडा बैंकर्स की समानांतर सत्ता, कर्ज देकर जबरिया लिखा रहे जमीन मकान। रेशम नगरी भागलपुर, मधेपुरा, पूर्णिया, कोसी एवं सीमांचल के दियारा क्षेत्र में आज भी अघोषित रूप से गुंडा बैंकर्स का राज कायम है। गुंडा बैंकर्स की मदद से महाजन बन बैठे अपराधियों ने ना खाता ना बही, जो फरमान सुना दिया वही सही के तर्ज पर बाकायदा लोकल बैंक खोल रखे हैं, जो कि स्थानीय स्तर पर गुंडा बैंक के नाम से कुख्यात हो गया, जहां 8 से 10% महीने की ब्याज दर पर कर्ज मिलता है। ब्याज और मूल की वसूली के लिए कर्जदारों के शरीर से खाली डिस्पोजल सिरिंज के जरिए खून निकाला जाता है। गुंडा बैंक के संचालकों की तरफ से कर्ज के बोझ तले लोगों से ब्याज के पैसे लेने के लिए यातनाएं दी जाती है। बिहार के विभिन्न जिलों से ऐसे 10 से ज्यादा केस आ चुके हैं, जहां पर कर्ज देकर जबरिया जमीन और मकान लिखवा लिए जाते हैं। अगली खबर, पटना नगर निगम में इन दिनों हड़ताल चल रहा, लेकिन शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हड़ताल के दौरान भी सफाई सुचारू रूप से चालू है। पदाधिकारियों के द्वारा स्वयं दिन और रात को निरीक्षण कर सफाई कार्य का जायजा लिया जा रहा। शहर के प्रमुख सड़क अटल पथ, बेली रोड, गांधी मैदान, बोरिंग रोड, दिनकर गोलंबर बाजार समिति, अशोक राजपथ एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों से कूड़ा उठाव किया जा रहा। इसके साथ ही जेटिंग मशीन, स्प्रिंकलर आदि मशीनों के द्वारा सड़कों की धुलाई कर शहर को स्वच्छ बनाया जा रहा। अगली बार, बिहार में बदले राजनीतिक परिदृश्य के बाद राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बेगूसराय जिला में लगातार दौरा जारी है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी बेगूसराय के पास पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुकेश सहनी का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे, लेकिन अभी अपना पत्ता नहीं खोलेंगे। अगली खबर, राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र कुमार यादव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सुरेंद्र यादव जैसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर नीतीश जी ने बिहार को शर्मसार कर दिया। बाल यौन अपराध, महिला आरक्षण बिल की कॉपी संसद में फाड़ने, अतुल अपहरण कांड, मेडिकल छात्रों पर फायरिंग, तिलकुट व्यापारियों से हिंसक झड़प, कांग्रेस के पूर्व विधायक की निर्मम पिटाई के आरोपी हैं। दोबारा मंत्री बनने के एक सप्ताह के बाद उन्होंने गया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर बिहार की छवि खराब की है। अगली खबर, कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के द्वारा लोकसभा के पटल पर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की मांग उठाई गई। कटिहार से कुमेदपुर एवं कटिहार से मुकुरिया रेलवे लाइन को जल्द दोहरीकरण को लेकर सवाल किया गया। कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी के द्वारा इन दोनों रेल लाइनों की मांग बहुप्रतीक्षित थी। लोकसभा में इसकी मांग की गई थी। इसके दोहरीकरण हो जाने से कटिहार के विकास की रफ्तार में तेजी आएगी। अगली खबर, बेगूसराय में मंडराया बाढ़ का खतरा। बेगूसराय में गंगा के जलस्तर में लगातार तेजी से वृद्धि होने के साथ ही अब दियारा के क्षेत्र में लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है और लोगों को बाढ़ की चिंता भी सताने लगी है। साथ ही साथ लोग घर से पलायन करने को भी मजबूर हैं। खासकर बलिया अनुमंडल के सादीपुर, बिष्णुपुर, अशरफा, नौरंगा समेत कई इलाकों में अब गंगा का पानी आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। आलम यह कि सादीपुर में मध्य विद्यालय के समीप तकरीबन 5 फीट पानी जमा होने से विद्यालय परिसर में भी एवं विद्यालय भवन में भी पानी प्रवेश कर चुका है। अगली खबर, सहरसा में जेडीयू छात्र जिलाध्यक्ष का नशा करते हुए वीडियो वायरल। सहरसा में जदयू के छात्र जिलाध्यक्ष गौरव बंटी का नशा करते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में गौरव बंटी अपने साथियों के साथ बैठकर स्मैक लेता नजर आ रहा। पुलिस को इस बात की जानकारी प्राप्त हो गई है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं छात्र जदयू अध्यक्ष गौरव कुमार बंटी ने वायरल वीडियो को लेकर कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। स्मैक लेने वाली बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो स्मैक नहीं बल्कि सिगरेट था। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।